जेएल न्यूज, नया जमाना, नई सोच। खबर थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में स्थित मरघटिया मंदिर की है, जहां मंदिर परिसर में सेफ्टी टैंक में अज्ञात महिला का शव मिला। हत्या की सनसनीखेज वारदात को शाहजहानाबाद पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में डीसीपी जोन 3 रियाज इकबाल, एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा, एसीपी उमेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मंदिर में लगे कैमरों व घटना के रिक्रिएशन, घटना स्थल पर उपस्थित लोगों व आसपास के निवासरत किराएदारों से विस्तृत पूछताछ की गई। और पूछताछ के दौरान पता चला कि घटना स्थल के आसपास जगह जगह घसीटने के निशान व सूखा खून और निर्माण बिल्डिंग के सेफ्टी टैंक के अंदर लावारिस हालत में महिला का शव पड़ा मिला। इसी अंधे कत्ल को सुलझाने हेतु घटना स्थल के आसपास तथा मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे गए, जिसमें पाया गया कि सुबह करीब 8:42 पर अज्ञात मृतक महिला बाहर से मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करती दिख रही है। वह घटना की सूचना 2 दिन बाद सुबह प्राप्त हुई। बता दें कि अज्ञात मृतका की पहचान तलाश हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो प्रसारित की गई थी। जो सूचना मिलने पर मृतका की पहचान उसके परिजनों द्वारा गीताबाई पति नर्मदा प्रसाद धनक, उम्र 50 साल, निवासी करौंद के रूप में की गई है, जिन्होंने बताया कि मृतका गीताबाई मरघटिया मंदिर राजेंद्र प्रसाद वैद्य से मिलने जाती थी। सीसीटीवी कैमरे फुटेज में भी राजेंद्र प्रसाद वैद्य 2 बार घटना स्थल पर संदेहास्पद रूप से जाता दिखाई दिया था। इसी आधार पर संदेही राजेंद्र प्रसाद वैद्य से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने कथनों में बताया कि मैं मृतका गीताबाई को पूर्व से जानता हूँ, कभी कभी मेरे घर आती जाती है। उधारी के पैसे वापस करने की बात को लेकर और शादी न करने की बात को लेकर मुझ पर दबाव बनाती रहती थी, इससे मैं परेशान हो गया था। मध्य प्रदेश, भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये 2 दिन पूर्व में थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में एक मंदिर है, मंदिर परिसर है, मरघटिया जो मंदिर है उसके चारों ओर कुछ कमरे बने हैं, जिसमें 20-25 परिवार को भी किराए पे रखवाया गया है। तो उसी मंदिर के बगल में एक 2 मंजिल का बिल्डिंग, नया बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी के जो लोअर फ्लोर में एक वाटर टैंक था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक था। तो उसी से एक डेड बॉडी महिला की और एक साथ में एक गोरा भी था। ये लोगों ने देखा, वहाँ जो मजदूर जो आए और उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किए थे। और बिल्कुल अज्ञात डेड बॉडी था और कोई भी क्लू उसमें नहीं था कि उसको इनिशियली पहचानने में भी दिक्कत आ रही थी कि कहाँ की महिला है, कौन है, क्या है। तो पूरी हमारी टीम जो उसमें अलग अलग टीमें हमने बनाई थी, हमारे थाना और दूसरे थाने का भी कुछ थाना प्रभारी और उनकी टीम बनाए गए थे, हमारे साइबर की टीम, हमारे जो फॉरेंसिक एफएसएल टीम, जो हमारे एसीपी साहब तिवारी साहब हैं और एडिशनल साहब राम स्नेही साहब हैं, इन सबको उसमें लगाया था, अलग अलग टीम बनाया था, क्योंकि सेंसेशनल मामला था, मंदिर परिसर से मिल रहे थे और महिला की डेड बॉडी। तो इनिशियल स्टेज की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आ गया कि करीब 45 ईयर्स की जो की महिला है और साड़ी वगैरह पहनी थी और गोरा वगैरह, और कोई उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कोई मार्क नहीं था। तो मंदिर परिसर में जो फुटेजेस वगैरह थी और डेड बॉडी की जो फ़ोटो वगैरह ग्राफ किए थे, वो हमने सोशल मीडिया के जरिए उसको डाला था। तो कुछ जगह से हमें महिला के आइडेंटिफिकेशन के बारे में 1-2 सूचना मिली। महिला जो है करौंद की रहने वाली एक गीताबाई पंचकार निकला। जब वो निकला तो पीएम रिपोर्ट में भी ये बात आई थी कि मर्डर हुए करीब 24 आवर्स के ऊपर हो गया। तो पुलिस को ये भी समझ में आ गया कि जो घटना स्थल है वो वहाँ नहीं है, कहीं और मार के उसको वहाँ डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ उस बिल्डिंग में सुबह बॉडी पुलिस को मिली थी, पर अगले दिन की शाम तक वहाँ पे नौकर काम कर रहे थे। 12-14 घंटे पहले तक नौकर वहाँ पे काम कर रहे थे। तो समझ में आया कि उससे पहले उसको मृत्यु हो गया है, मर्डर कहीं और किया गया और बॉडी वहाँ पे डाला गया, डंप कर दिया गया। तो उस आधार पर हम लोगों ने पुराने फुटेजेस भी देखने लगे। उस मंदिर परिसर में एंट्री जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कैमरा वगैरह लगी थी और भी कुछ घरों में वहाँ पे कैमरा लगी थी। उसके आधार पर इस महिला जो है उसकी पूर्व ही जो डेड बॉडी मिली थी उसकी पूर्व के दिन के सुबह 9 बजे ही एंट्री करते हुए देखा। उसमें साथ में एक संदिग्ध व्यक्ति भी, ये आरोपी जो है वो सामने आ गया। वहाँ उसी परिसर में उस बिल्डिंग जहाँ से डेड बॉडी मिली थी उसकी बगल में जो एक घर किराए पे 20 साल से वहाँ पे रहता था, तो एक राजेंद्र प्रसाद वैद्य 52 ईयर्स की है, वो आरोपी निकले।
और उसके और महिला के परिचय 20-22 साल से थे। महिला जो है विधवा थी, उसके 3 बच्चे वगैरह थे। तो जब से वो विधवा हुई तब से इनका पहचान है। पैसे का भी कुछ लेन देन का मैटर आ रहा है और कुछ रिलेशनशिप का भी मैटर आ रहा है सामने। तो उसके जो आरोपी जो है वो 2 साल पहले 2020 में एक BHMS डॉक्टर से उन्हीं की उम्र के लगभग 45 ईयर्स की जो है शादी की थी उन्होंने। तो उस शादी के बाद में इस महिला के साथ में उनका झगड़ा होने लगी और घटना के दिन में भी ये महिला जो है घर पे आई थी और इनको कह के आई थी। बाद में हमने कॉल वगैरह सब चेक किया तो भी इनको फ़ोन करके आई थी और अपने वाइफ को उन्होंने पहले ही घर से नौकरी के लिए छोड़ने के लिए छोड़ दिया था। तो वह घर पे अकेला था। वहाँ इनका फिर से झगड़ा हो गया और उसने गला घोट के उसको मर्डर किया और मर्डर करने के बाद आरोपी ने उसको एक डेड बॉडी जो एक बोरे में बंद करके घर पे ही रखा और बाद में उसको जब रात में मौका मिला तो उसने उसको डिस्पोज किया वहाँ पे। सर, महिला जो है कि आरोपी के ऊपर किसी तरह का दबाव बना रही थी या ब्लैकमेल कर रही थी, कुछ ऐसी वजह उनके सामने आई हो या वही बात है, इनका पैसे का भी मोटिव जो इनका पैसे की लेन देन, तो पैसे भी वापस मांग रही थी और इनकी जो 20 साल से जो परिचय है उसके संबंध में उसके वाइफ को भी बताएंगे ऐसे उसको बता रहा था। तो उसी उसमें उसके द्वेष में आके उसने मर्डर किया। सर, कितना पैसा महिला कहाँ की रहने वाली थी और करोन महिला कुछ करती थी? महिला करोन की रहने वाली है और क्या काम, झाड़ू पोछा के जो घरेलू काम करते हैं वही करते हैं। और ये 97 में इनके हस्बैंड जो है 90s में ख़त्म हुए थे, तब से ये 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं। सर, एक चीज़ निकल के सामने आ रही थी कि रेप भी किया था इसने, ऐसा कुछ नहीं, पोस्टमार्टम में ऐसी कोई बात नहीं आई है और क्लियरली डॉक्टर ने बोला है कि गला घोट के मारा है, बाकी कोई उसमें रेप भी कोई बात सर, इसने पैसा कितना लिया था, मतलब कितनी नहीं। ये अभी जांच का विषय है कि वो आरोपी कह रहे हैं कि अलग बार मैंने पैसे लिया था, उससे मैंने भी दिया है उसको पैसा, ये सब कह रहे हैं। तो